इंदिरा गांधी जी ने जब आपातकाल देश में लगाया, उसी का परिणाम था कि देश में पुनः लोकतंत्र की स्थापना हुई। जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी के मूल विचार को चुनौती देने का षड्यंत्र रचा गया। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों के आधार पर काम करने वाले राजनीतिक दल के रूप में काम करते हुए निरंतर अपने कार्यकर्ताओं की संख्या और कार्यकर्ताओं की ताकत बढ़ाकर राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रही है। सतत साधना और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के विचार को आगे बढ़ाने वाले लोगों के परिश्रम के चलते हुए, कार्यकर्ताओं के परिश्रम के चलते हुए, उनके योगदान के चलते हुए आज वो एक विचार के रूप में पैदा हुआ जनसंघ का दल या भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बना है। और आज भारतीय जनता पार्टी देश में लगातार 3 बार देश की जनता का आशीर्वाद पाकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुआ है। ठीक इसी अनुक्रम में आज देश के लगभग 2/3 भूभाग या आधे से ज़्यादा प्रदेशों में भी प्रत्यक्ष परोक्ष भारतीय जनता पार्टी के सरकार काम कर रही है। देश में सर्वाधिक संख्या में सांसद, सर्वाधिक संख्या में विधायक, सर्वाधिक संख्या में जिला प्रमुख, सर्वाधिक संख्या में स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकाय के अध्यक्ष आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुटे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो लक्ष्य था कि हम राष्ट्र की हितों से समझौता किए बिना देश को विकसित बनाने, देश को समृद्ध, शक्तिशाली, संपन्न बनाने के लिए काम करेंगे। देश की जनता ने जब कभी भी अवसर दिया, चाहे राज्यों में काम करने का अवसर दिया, स्वर्गीय भैरों सिंह जी के नेतृत्व में राजस्थान में 1977 में, 1990 में, 1993 में, 2003 में आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में, 2008 में आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में, और अभी 2013 में, 2023 में आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का, बड़े बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद प्रदेश की जनता ने दिया हो। यह देश में जब कभी भी जहां कहीं भारतीय जनता पार्टी को अवसर, स्वर्गीय अटल जी के नेतृत्व में 99 में, 2000 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 3 बार लगातार जब भी अवसर मिला, जहां भी अवसर मिला, उसी मार्ग पर, उसी लक्ष्य को हासिल करने के निमित्त भारतीय जनता पार्टी के सरकारों ने काम किया। क्योंकि हम लोगों के लिए सत्ता केवल सुख प्राप्त करने का साधन नहीं है, वो जनता को लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए एक यज्ञ के में अपनी आहुति के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भी पिछले 11 साल में देश के सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई। देश में योजनाओं का निर्माण पहले भी होता था, लेकिन उनको धरातल पर उतारने की व्यवस्था में निश्चित रूप से दोष था। उसी के कारण से आज़ादी के 67 साल बीत जाने के बाद भी जब देश की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया, तब तक देश का सामान्य मानवी, देश की बहुसंख्यक आबादी मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से पार पाने के लिए संघर्ष कर रही थी। सामान्य प्रधानमंत्री जी ने उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए घोषित की गई योजनाओं को धरातल पर उतारने की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया और 100% सैचुरेशन का लक्ष्य लेकर के जो योजनाओं को जमीन पर उतारा, आज उसका परिणाम है कि देश में हर घर तक बिजली पहुंची, हर गरीब के घर पाने का सपना लगभग साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है, हर घर तक गैस का चूल्हा पहुंचा, हर घर तक बैंक का खाता पहुंचा, हर घर तक शौचालय पहुंचा, हर घर तक पानी पहुंचाने का काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में देश भर में हो रहे भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रमों की श्रृंखला में राजस्थान के सभी जिला केंद्रों पर जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, उसी अनुक्रम में भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर
कि इस नवस्थापित कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में मैं आप सब पत्रकार मित्रों का हृदयपूर्वक स्वागत करते हुए आप सबके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आगमन के लिए आप सबका बहुत सारा अभिनंदन करता हूं। पत्रकार वार्ता में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय जिलाध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र पालीवाल जी, मंचस्थ अन्य महानुभाव और पत्रकार मित्रों, देश की राजनीति में आज़ादी के बाद में जिस तरह की परिस्थितियां बनी थी और मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन होने के नाते जिस तरह से उस समय की राजसत्ता उच्छृंखल हो रही थी और अनेक निर्णय भारत के दूरगामी हितों के विरुद्ध लिए जा रहे थे, तब श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आदरणीय दीनदयाल जी के साथ मिलकर के एक नए राजनीतिक दल जनसंघ की स्थापना की थी। स्थापना के समय से ही एक सुनिश्चित लक्ष्य पार्टी के संस्थापकों ने तय किया था कि जनसंघ और कालांतर में भारतीय जनता पार्टी देश के व्यापक हितों में नेहरू जी की भारत विरोधी नीतियों का प्रतिकार करते हुए भारत को एक सशक्त, संपन्न, समर्थ, शक्तिशाली देश बनाने के लक्ष्य को लेकर के काम करेगी। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी श्रद्धेय दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद, अंत्योदय ऐसी परिकल्पना दी कि विकास की दौड़ में, विकास की पंक्ति में अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने तक हम निरंतर काम करेंगे और भारत को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए अनवरत प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने इस विचार को लेकर के इस यात्रा को निरंतर पुष्ट करने के लिए काम किया। कालांतर में जब देश में लोकतंत्र की हत्या करते हुए कांग्रेस पार्टी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने, इंदिरा गांधी जी ने जब आपातकाल देश में लगाया, तब उस आपातकाल के विरुद्ध हुए संघर्ष में जनसंघ के सभी नेताओं ने जिस तरह से धरातल पर काम करने वाले छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर के तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस तरह से उस संघर्ष के लिए एकजुट होकर के अपने आप को नियोजित किया, उसी का परिणाम था कि देश में पुनः लोकतंत्र की स्थापना हुई। और लोकतंत्र के स्थापना के बाद में व्यापक राष्ट्रीय हितों के दृष्टिगत जो सिद्धांत हमारे दल के संस्थापकों ने तय किया था, राष्ट्र प्रथम, दल उसके बाद और व्यक्ति अंत में, तो हमने राष्ट्र के को प्रथम मानते हुए अपने दल का भी विलय करने का काम किया। लेकिन कालांतर में बनी परिस्थितियों के साथ जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी के मूल विचार को चुनौती देने का षड्यंत्र रचा गया, तब रामनवमी, आज का जो दिन है 6 अप्रैल को, मुंबई के पश्चिमी सागर के तट पर खड़े होकर स्वर्गीय अटल जी के इस उद्घोष के साथ कि अंधेरा हटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना का उद्घोष किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थापना के काल से लेकर के 45 साल की यात्रा पूरी कर चुकी है कि राजस्थान के 13 जिलों को पीने का पानी मिले, 4 करोड़ आबादी को पीने के पानी के संकट से स्थायी सुरक्षा मिले, राजस्थान के पूर्वी हिस्से के
लगभग 3 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई की सुविधा बने और राजस्थान में इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए पानी सुनिश्चित हो। इसके लिए जो ईआरसीपी की परियोजना, जिसको पिछली सरकार ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते हुए लटकाया, अटकाया, भटकाया था, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में ऐतिहासिक समझौता, क्योंकि उस समय मेरे पास जल शक्ति मंत्रालय का प्रभार था, हमने पूरी तैयारी के साथ में दोनों राज्यों में सरकारें बनते ही 15 दिन के भीतर राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी और मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी और भारत सरकार के बीच में समझौता कराने में कामयाबी प्राप्त की। उस दिशा में काम प्रारंभ हुआ है। इसी अनुक्रम में हमारे शेखावाटी अंचल के सीकर, झुंझुनू और चूरू इन जिलों के पीने के पानी के स्थायी समाधान के लक्ष्य को लेकर के हरियाणा के साथ हमारे जो यमुना जल समझौते का संकट पिछले अनेक दशकों से लंबित था, मेरे अनेक प्रयासों के बावजूद भी पिछली जो है राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने जिसको रोकने का पाप किया था, उसको भी हमने स्थायी समाधान पर दोनों राज्यों के बीच में समझौता कराने में सफलता प्राप्त की। इसी क्रम में राजस्थान आने वाले समय में देश के उत्पादन का हब बन सके, मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर बन सके, इसको लेकर के राजस्थान को देश का एनर्जी हब बनाने की दिशा में भी माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया है। विद्युत उत्पादन निगम, एनटीपीसी, ग्रीन एनर्जी, कोल इंडिया और एनएलसी, इन सब के संयुक्त तत्वावधान में 28,500 मेगावाट की परियोजनाओं का और अक्षय ऊर्जा की 3,225 मेगावाट की परियोजनाओं का काम राजस्थान में जो है प्रारंभ हुआ है और जिस पर राजस्थान में 1,50,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। राजस्थान ने इतिहास बनाते हुए माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में अपनी सरकार के 5 साल के कालखंड के पहले ही साल के पहले आधे हिस्से में, यानी 6 महीने के भीतर ऐतिहासिक राइजिंग राजस्थान समिट करके 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू राजस्थान के धरातल पर उतरे, इस दृष्टिकोण से करने में सफलता प्राप्त की है। पिछली सरकार के समय राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए जिस तरह से पेपर लीक की सीरियल घटनाएं हुई थी और राजस्थान की पहचान जो है वो पेपर लीक वाले प्रदेश के रूप में बन गई थी। सरकार हर बार लीपापोती कर रही थी और सरकार, उस समय की सरकार के अनेक लोगों की लिप्तता उसमें बारंबार सामने आ रही थी। हमारा संकल्प था कि हम पेपर लीक के कारनामों पर हम रोक लगाएंगे और त्वरित जांच और कार्रवाई करते हुए हम इस दोषियों को सजा देंगे। आज परिणाम आप सबके सामने दिख रहा है। राजस्थान में संगठित अपराधों पर रोकथाम लगाते हुए राजस्थान में कानून और शांति का राज कायम हो और राजस्थान अपने हक के अनुरूप, अपनी क्षमता के अनुरूप प्रगति कर सके। घर तक चिकित्सा के व्यय के संताप से मुक्ति के लिए इंश्योरेंस उसके पास में, हर गांव तक सड़क पहुंचाने, हर गांव तक इंटरनेट पहुंचाने, एक निश्चित आबादी तक संख्या तक बैंक की सुविधा पहुंचाने के लिए सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को लेकर के देश की सरकार काम कर रही है। और उसी का परिणाम है कि आज देश के 30 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए। इसी के साथ साथ में सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से राष्ट्र हित में बड़े फैसले लिए गए, आज उसका परिणाम यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। कोविड के संकट के बाद में भी दुनिया में सबसे तेज़ी से उभरने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की है और आज विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अर्थव्यवस्था एक पावर हाउस की तरह, एक लाइट हाउस की तरह दिखाई दे रही। जो भारत फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी होता था, वो पिछले 10 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रोबस्ट 5, सबसे ताकतवर 5 इकोनॉमीज़ की श्रृंखला में आकर के खड़ा हुआ और हम शीघ्र तीसरी बड़ी इकोनॉमी की दिशा में जा रहे हैं। उसी तरह से भारत के पदचिन्ह, भारत के विकास के पदचिन्ह, भारत के बढ़ती हुई हैसियत के पदचिन्ह, भारत की क्षमता के पदचिन्ह भूगर्भ से लेकर के अंतरिक्ष तक और अंतरिक्ष से लेकर के मंगल ग्रह तक
पिछले वर्षों में हम सब ने बढ़ते हुए, रचे जाते हुए देखे हैं। एक तरफ भारत की क्षमता बढ़ी, भारत के गरीब आदमी का जीवन परिवर्तित हुआ, दूसरी तरफ भारत की संस्कृति का सम्मान भी पूरे विश्व भर में पुनर्स्थापित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन सब के साथ साथ में जो लंबे समय से ऐसे भारत में रुके हुए विषय थे, देश की जनता आज़ादी के बाद से जिन विषयों पर इंतजार कर रही थी, या ऐसे विषय जो देश की आज़ादी के समय हुए भूलों से संबद्ध थे और देश उनका समाधान हो इसकी चिंता कर रहा था, वो 370 आर्टिकल हटाने से लेकर के वक्फ के बिल में जो संशोधन किया है उससे लेकर के और राम मंदिर के पुनर्निर्माण तक के ऐसे सारे विषय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा हमेशा के लिए समाधान कर देश को सम्मान का रास्ता दिया है। राम जन्मभूमि के ऊपर भगवान श्री राम का मंदिर बने, और क्योंकि संयोग से आज रामनवमी भी है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म दिवस है, जो भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए और भारत मूल से निकले हुए करोड़ों भारतवासी जो भारत से बाहर रहते हैं उन सब के लिए एक राष्ट्रीय मर्म का विषय है। ऐसे भगवान श्री राम का जन्म स्थान पर मंदिर बने, इसको लेकर के जो संघर्ष था उस संघर्ष का समाधान करने के साथ ही मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि जिस दिन भारत में अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का रामलला का मंदिर जिस दिन से बना है, उस दिन से भारत के सौभाग्य का सूर्य पुनः उदय हो गया है और भारत के उगते हुए सौभाग्य के सूरज की स्वर्ण रश्मियां पूरे विश्व भर को आलोकित कर रही। जिस तरह से देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया, उसके परिणाम हुए। ठीक उसी कालक्रम में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, जो लगभग 15 महीने पहले राजस्थान की जनता के प्रचंड आशीर्वाद से राजस्थान में बनी थी, पिछले 1.25 साल में राजस्थान की सरकार ने डबल इंजन की सरकार के ताकत के साथ राजस्थान में व्यापक परिवर्तन करने में सफलता प्राप्त की है। एक तरफ देश की सरकार की नीतियों को धरातल पर उतारने और दूसरी तरफ ऐसे अनेक महत्वपूर्ण विषय जो अनेक दशकों से अटके हुए थे या पिछली कांग्रेस सरकार ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति की बदनीयती के चलते जिनको अटकाया और लटकाया था, उन सबको भी पूरा करने में सफलता प्राप्त की है। स्थापना दिवस के अवसर पर राजस्थान की उस सारी मातृशक्ति को बधाई देना चाहता हूँ। राजस्थान देश में पहला प्रदेश था जिसने उज्ज्वला गैस में सिलेंडर रिफिल में जो सब्सिडी माननीय मोदी जी ने दी थी और जो 600 रुपये का सिलेंडर माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से महिलाओं को मिल रहा था, उसमें फर्दर सब्सिडी स्टेट हेड से देते हुए 450 रुपये में सिलेंडर मिल सके, इसको सुनिश्चित करने में सफलता प्राप्त की है। मातृबंधन योजना के तहत जो सहायता मातृशक्ति को देश में उपलब्ध कराई जाती है, उसको 5,000 रुपये से बढ़ा करके 1,500 रुपये स्टेट कंट्रीब्यूशन से 6,500 रुपये करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। इसी तरह से सामाजिक सुरक्षा की पेंशन में भी 15% वृद्धि की गई। पेट्रोल डीजल पर वैट को 2% कम किया गया। किसान सम्मान निधि पर हमने जो संकल्प किया था कि किसान सम्मान निधि का जो 6,000 रुपये माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से किसान के खाते में जाता है, उसको हम 6 से बढ़ा करके 12,000 चरणबद्ध रूप से करेंगे। उसको 6 से बढ़ा करके 8,000 रुपये राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। गेहूं के समर्थन मूल्य में वृद्धि के साथ साथ में प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिए 7 करोड़ पौधों के आरोपण का काम भी राजस्थान की सरकार ने किया है। और इन सब का परिणाम है कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व पर जिस तरह का व्यापक जन समर्थन राजस्थान की जनता ने, आशीर्वाद जो राजस्थान की जनता ने दिया, पिछले दिनों हुए उपचुनाव में प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला। जहाँ चुनाव के समय हमारे पास 1 सीट थी, वहाँ से लेकर के हम 5 सीट पाने में कामयाब हुए। ये राजस्थान की जनता के इस डबल इंजन की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार के ऊपर भरोसे का परिचायक है। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूँ
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश में काम करने वाले, भारतीय जनता पार्टी के विचार को पुष्ट करने वाले करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है। उन कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर संकल्पबद्ध होकर के हम भारत को विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर के उस सपने को साकार करने के लिए पूरे प्राण और प्रण की ऊर्जा के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता का दिवस तो है ही, लेकिन साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक संकल्प का दिवस है। उन सब लोगों को स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि देने का दिन है, जिन्होंने उस शुरुआत के दौर में, जब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता प्राप्ति की कोई संभावना नहीं थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के इस विचार को पुष्ट करने के लिए अपना सब कुछ समर्पण किया था, सब कुछ दांव पर लगाया था। उनको सबको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए हम सब संकल्प करें कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस देश को विकसित बनाने के संकल्प को सिद्ध करने के लिए और उन सब हुतात्माओं को जिन्होंने देश की आज़ादी के संघर्ष में अपना सर्वस्व समर्पण किया, हम पूरी निष्ठा के साथ में, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में, अपने व्यक्तिगत भाव जो है भावों से ऊपर उठ करके, हम अपने व्यक्तिगत हित और स्वार्थों से ऊपर उठ करके हम सब लोग मिलकर के आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने तक देश को विकसित भारत बनाएंगे। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं।